लास्ट टाइम अपन ने रिएक्शन देखा था किसका, ऑक्साइड्स का। ऑक्साइड्स का किस केस में रिएक्शन देखा था अपन ने? ऑक्साइड्स का देखा था एल्कली मेटल्स के केस में। नाउ वी विल सी एल्काइल का ऑक्साइड का रिएक्शन विथ एल्काइन अर्थ मेटल्स के साथ। स्मॉल के साथ क्या फॉर्म हो रहा था, ऑक्साइड या परऑक्साइड? स्मॉल के साथ क्या फॉर्म हो रहा था, ऑक्साइड। और लार्ज के साथ क्या फॉर्म हो रहा था, परऑक्साइड। तो अगर तुम बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम का रिएक्शन करवाओगे तो तुम्हारे पास क्या होगा? सबसे पहले अगेन इसका काम क्या है? इसका काम है ऑक्सीडाइज करना। यहाँ पर इसका काम क्या है? ऑक्सीडाइज करना। अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो तुम्हारे पास क्या होगा? यहाँ पर इसका अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ये जाएगा M-2 में। अगर कोई ऑक्सीडाइज होगा तो किसी ना किसी का रिडक्शन भी होगा। ऑक्सीजन 0 में है, वो जाएगा -2 में। इफ यू डू द क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल गेट M-O। सिंपल। M- क्या क्या हो सकता है? यहाँ पे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है। वो हो सकता है, वो ऑक्साइड फॉर्म करेंगे मेजर प्रोडक्ट। और दूसरा अगर M- है और वहाँ पर M क्या है, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम है, तो यहाँ पर क्या बनेगा तुम्हारे पास? यहाँ पे तुम्हारे पास एक तो जाएगा M-2 में जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ ऑक्साइड बनेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या जाएगा? इसका फॉर्मूला, यस क्लियर है? ये वाली चीज लास्ट टाइम ही बता था। हाँ बच्चे, जो तुम रिया बोल रहे हो वो सही है, यस। एक और चीज देखो, अगर मैं बेरियम की बात करूं तो बेरियम वाले केस में क्या है? बेरिलियम क्या करे, बेरियम क्या करेगा? वो तो अपने ऊपर ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन कर लेता है ना, यस। लास्ट टाइम बताया था, बेरियम अगर तुम्हारे पास होगा वो ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन कर लेगा। तो अगर ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन कर लेगा तो तुमको क्या करना पड़ेगा? उसको पाउडर फॉर्म में। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? बेरियम इज इनर्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन because of the formation of oxide layer, because of formation of oxide layer on its surface। वो अपनी सरफेस पे ऑक्साइड लेयर बना देगा। तो ऑक्साइड लेयर बनाने के कारण होगा क्या? वो फर्दर जो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। लास्ट टाइम बताया था ना ऑक्साइड लेयर का कंसेप्ट, यस। एल्यूमिनियम पे जनरली आयरन के ऊपर एल्यूमिनियम का अपन फॉर्मेशन, एल्यूमिनियम की कोटिंग कर देते हैं सो दैट आयरन का रस्टिंग ना हो। क्योंकि एल्यूमिनियम O2 के साथ रिएक्शन करके Al2O3 का ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन कर लेगा, जिसके कारण फर्दर आयरन जो है वो मॉइस्चर के और O2 के कांटेक्ट में नहीं आएगा। सेम मैं यहाँ पर भी वही चीज बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर तुम्हारे पास बेरियम ऑक्साइड बनेगा, बट एक्चुअल में तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको उसको पाउडर फॉर्म में लेना पड़ेगा। पाउडर फॉर्म में लेने से क्या होगा? पाउडर फॉर्म में ले गए तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अगर पाउडर फॉर्म में लेने से सरफेस एरिया बढ़ गया तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? रिएक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। ये कर सकते हो, क्लियर? ठीक है, फिर तुम रिएक्शन कराओ M- का N2 के साथ। M- का रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? N2 के साथ, नाइट्रोजन के साथ। तो नाइट्रोजन खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। इसको क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। इसको ऑक्सीडाइज करके कहाँ भेजेगा? इसको ऑक्सीडाइज करके भेजेगा वो M-2 में। और खुद रिड्यूस होगा, 0 में है, ये भी 0 में है, खुद रिड्यूस होकर कहाँ जाएगा? M3- में। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, व्हाट विल बी द फॉर्मूला यू विल गेट? व्हाट इज द फॉर्मूला वी विल गेट? M3 M-3 N2, यस। क्या बनेगा यहाँ से? यहाँ से बनेगा M-3 N2। लेट्स टेक वन एग्जांपल। ये Mg है, N2 है, वाटर है। तुमने Mg प्लस N2 का रिएक्शन करवाया। Mg प्लस N2 के रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा बताओ? वेरी गुड। Mg प्लस N2 से क्या रिएक्शन होगा तुम्हारे पास? ओके, वेरी गुड मिताली, शिवम, शिवानी, श्रव्या, तन्मय, शुभ, साकेत, रिद्धेश, शिवम है। ठीक है मिताली, ठीक है। तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा तुम्हारे पास? यहाँ से फॉर्म होगा
Mg3N2। अब इसका एक और ट्रिक बताता हूँ। अगर Mg3N2 कभी भी दिखे तुमको, तो तुम क्या करो, वाटर के साथ रिएक्शन करवा लो। उससे क्या होगा, उससे भी एक चीज होगी। क्या, अगर तुमने इसका वाटर के साथ रिएक्शंस करवा लिया, तो वाटर के साथ रिएक्शन से देयर विल बी वन थिंग। लास्ट टाइम बताया था ये वाला ट्रिक भी, वाटर के साथ कैसे करवा सकते हैं, बताया था क्या? अगर आयनिक कंपाउंड है, वाटर के साथ रिएक्शन, सोच सकते हो क्या बनेगा? यस शुभ, वेरी गुड, करो। NO2 कैसे बनेगा बच्चे? यस, स्प्लिट इनटू आयंस, यस रिया। ओके हर्षिता, गुड। आंसर किसने दिया है? मंदार, गुड, वेरी गुड। देव, वेरी गुड। देविका, गुड। राहिल, आदित्य, देविका, गुड, यस। क्या बताया था? व्हेनेवर हाइड्रोलिसिस करो आयनिक कंपाउंड है, इसको ब्रेक कर लो, इसको आयंस में फिर से ब्रेक कर लो, तो ये Mg2 प्लस है, ये N3 माइनस है। वाटर को ब्रेक करो, वाटर को ब्रेक करोगे तो क्या आएगा? OH माइनस आएगा एंड H प्लस आएगा। नाउ यू हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लाई। एक तो क्या बन जाएगा, MgOH होल ट्वाइस बन जाएगा, बस एक क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा, खत्म। बताओ। लिथियम N2 के साथ रिएक्ट कर लेता है, सोडियम नहीं करता। लिथियम N2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, Li3N बनाएगा, वेरी गुड। Li3N फर्दर वाटर वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करेगा, LiOH, वेरी गुड, प्लस NH3, वेरी गुड। सिर्फ लिथियम ही रिएक्ट करेगा। एक और चीज बताता हूँ, लिथियम की कुछ प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप वालों के साथ मैच नहीं करके एल्कन अर्थ मेटल्स के मैग्नीशियम के साथ मैच करती है। लिथियम की कुछ प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप वालों के साथ मैच नहीं करके मैग्नीशियम के साथ मैच करती है, क्यों? बिकॉज ऑफ द डायगोनल रिलेशनशिप, यस। खत्म। फिर नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट तुमको इसका रिएक्शन करवाना, इन दोनों का रिएक्शन कराओ। तो यार बच्चे, जैसे P4 का, जैसे नाइट्रोजन का करा, वैसे P4 का भी करवा दो, क्योंकि फॉस्फोरस इज द एलिमेंट ऑफ, जिस तरीके से तुमने नाइट्रोजन का रिएक्शन करवाया है वैसे P4 का भी रिएक्शन करवा दो। तो पहले P4 देखो कहाँ पे जाएगा, वो दोनों भी जीरो में है, एक ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा रिड्यूस होगा। ये भी जीरो में है, ये भी जीरो में है, ये ऑक्सीडाइज होके कहाँ जाएगा और ये रिड्यूस होके कहाँ जाएगा, बोलो। कैल्शियम ऑक्सीडाइज होके कहाँ जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीडाइज होके कैल्शियम+2 में जाएगा। फॉस्फोरस रिड्यूस होके, नाइट्रोजन फैमिली का ही है वो, फॉस्फोर नाइट्रोजन के जस्ट नीचे फॉस्फोरस ही है। जिस तरीके से नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा वैसे फॉस्फोरस भी रिएक्ट करेगा, तो P3 माइनस क्या बन जाएगा, क्या ऑब्टेन हो जाएगा यहाँ से, यहाँ से हो जाएगा Ca3P2। इसका फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन कराओ, वही सेम चीज, आयनिक कंपाउंड है, ब्रेक करो, आयनिक कंपाउंड है, ब्रेक करो, तो कैल्शियम 2 प्लस P3 माइनस OH माइनस H प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई, you will get CaOH whole twice plus PS3, yes। डन। फिर क्या है तुम्हारे पास, हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, लिथियम+1 में है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1।
तो अगर ये -1 में है हाइड्रोजन, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी? हाइड्रोजन अगर -1 में है तो इसका टेंडेंसी क्या होगा? ऑक्सीडाइज होने का या रिड्यूस होने का? वेरी गुड शिवम। ओके रितेश। ओके देव देविका, गुड गुड गुड। इट हैज टेंडेंसी टू गेटिंग रिड्यूस, सॉरी, टेंडेंसी क्योंकि -1 में है तो अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा। इट हैज टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। इसका मतलब दिया आपका गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये तुमने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के अंदर बहुत सारी रिएक्शन देखी होगी। यस, ठीक है। अब इन दोनों का रिएक्शन कराओ, M+H2 डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। M+H2 बताओ क्या बनेगा? MH2 कैसे बनेगा? MH बनेगा ना, क्योंकि एल्कली मेटल है। एल्कली मेटल तो पहले ही ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होकर ये +1 में जाएगा, ये -1 में जाएगा। ओके शुभ, कोई नहीं। सॉरी। यहाँ से क्या होगा? यहाँ से होगा MH। अब जैसे कि लिथियम+H2 है, बताओ क्या बनेगा लिथियम+H2 से? LiH बन जाएगा। अच्छा LiH बन गया। अब एक LiH का हाइड्रोलिसिस करवाओ, अगेन आयनिक कंपाउंड है, करवाओ हाइड्रोलिसिस, बताओ क्या बनेगा? बता चुका हूँ हाइड्रोलिसिस तो यार बहुत बार, आयनिक कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस। H3O- कैसे बच्चे? तो ब्रेक ही नहीं करा ढंग से। ओके मंदार देवी का गुड। ध्यान से दूसरा प्रोडक्ट ध्यान से बताएंगे यार अपन। LiNOH तो ठीक है। ओके सर, वेरी गुड। साकेत, हर्षिता देवी का तुमने गलती किया। एक और चीज बताता हूँ, इसका ब्रेकिंग कैसे करेंगे? इसका ब्रेकिंग करेंगे यार, इसका ब्रेकिंग होगा M+H-। वाटर को कैसे ब्रेक करना है? वाटर को ब्रेक करना है OH- और H+ ना। वाटर का ये ब्रेकिंग होगा तो क्या मिलेगा यहाँ से? यहाँ से एक तो मिल जाएगा MOH और एक तुम्हारे पास मिल जाएगा H2। यस। और जो बच्चे मैंने तुमको लास्ट टाइम भी बताया था, देखो अगर ये तुम वैसे भी सोच सकते हो, यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो ये +1 में है, ये -1 में है, ये +1 में है और ये -2 में है। जो H2O बोल रहे हैं, H2 तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि हाइड्रोजन -1 में है। अगर उसको तुम ऑक्सीडाइज कर रहे हो तो किसी ना किसी को रिड्यूस भी करना पड़ेगा ना। यस सुनो, अगर जो बच्चा H2O बोल रहा है तो वो तो रिएक्टेंट ही और प्रोडक्ट में कैसे हो सकता है? सेम थोड़ी बन सकता है। अगर तुमने बना भी दिया तो यहाँ पर ये +1 में है, तो तुमने इसको तो ऑक्सीडाइज कर दिया, बट रिड्यूस तो किसी को किया ही नहीं ना। यस, ये समझ में आता सबको? जैसे देखो, ठीक है। और ब्रेकिंग H+OH- के फॉर्म में करना है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगर Li के साथ कराओगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पर LiOH मिल जाएगा, LiOH मिल जाएगा प्लस H2 मिल जाएगा, खत्म। H- जो होता है बहुत ज्यादा बेसिक होता है। हाइड्रेट्स, जो आयनिक हाइड्रेट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। उसको जहां से भी H+ मिलेगा ना, वो H+ ले लेंगे। उसको जहां पर भी चांस लगा कि हाँ मेरे को है, तो वहां से वो ले लेंगे। क्योंकि H- जो है हाइड्रेट्स होते हैं बहुत ज्यादा बेसिक भी होते हैं, उनका बेसिक स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होता है। तो जहां पर भी उनको चांस मिला कि कोई एसिडिक हाइड्रोजन है, वो सबको एक्सेप्ट कर लेंगे बिना कुछ देर लगे।
तो क्या आर ओ एच एल्कोहल में क्या एसिडिक हाइड्रोजन है क्या? क्या एल्कोहल में एसिडिक हाइड्रोजन है? यस नो? क्या NH3 में भी है? हाँ, NH3 भले बेसिक है, हाइड्रेट जो उससे ज्यादा बेसिक है, तो वहां से भी H माइनस ले लेगा। फर्स्ट वाले में क्या होगा? फर्स्ट वाले में देखो, ये क्या है? ये है M+, ये क्या है? ये है H-। एसिडिक हाइड्रोजन अपने को देना है, तो ये हो गया H+ और ये हो गया OR-, या RO- लिखो, जो तुमको कन्वीनियंट हो। तो फर्स्ट वाला क्या बन जाएगा? एक तो ROM बन जाएगा, तो जो तुमको कन्वीनियंट हो वो लिखो। ठीक है, तो एक तो क्या बन जाएगा? एक तो ROM बन जाएगा, और प्लस एक क्या बन जाएगा? HI। सेम नेक्स्ट वाले में, एक तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा? नेक्स्ट वाला बता सकते हो? NH3 के साथ क्या होगा? NH3 इवन NH3 बेसिक है, बट उससे भी क्या कर लेगा? NH3 बेसिक है, बट उससे भी क्या कर लेगा? उससे भी तुम्हारे पास, हेलो, मेरा वॉइस क्रैक हो रहा है क्या? हेलो, एक मिनट, क्रैक तो नहीं होना चाहिए। नाउ इट्स फाइन, या अभी भी क्रैक हो रहा है? बाकी लोग बताओ यार, मतलब हाँ बोल ही रहा हूँ यार। चलो ठीक है, NH3 के साथ बताओ क्या होगा? NH3 के साथ वहां से H+2, MN कैसे बनेगा? अरे इसको ब्रेक तो करो ढंग से, इसको एक ही H+ देना है। M+ NH2-, फिर से ब्रेक हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है?
नाउ इट्स फाइन। या भी क्रैक हो रहा है? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? अभी अभी ब्रेक हो रहा है फिर क्लियर है? अच्छा ठीक है। अच्छा ओके, इसे अभी भी ब्रेक हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए। एक मिनट। अभी ठीक है क्या? अच्छा ठीक है। क्लियर है ये वाला पार्ट? अभी ठीक है वॉइस मेरा? चलो, तो आप बताओ, इसको ब्रेक करेंगे m प्लस एन एच टू माइनस, इसका ब्रेकिंग होगा दूसरे वाले का h माइनस और h प्लस। तो क्या बनेगा? एक तो बन जाएगा एम एन एच टू, एक तो फॉर्म हो जाएगा एम एन एच टू, और एक बन जाएगा एच टू। यस, खत्म। वही नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा? नेक्स्ट वाले में बन जाएगा वो आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एम प्लस एच टू। एच माइनस बहुत ज्यादा बेसिक है, जहां से भी उसको एच प्लस मिलेगा ना, इवन अमोनिया, अमोनिया यहाँ पर किसकी तरह एक्ट कर रहा है? अमोनिया अपना एच प्लस दे रहा है। इवन अमोनिया यहाँ पर किसकी तरह एक्ट कर रहा है? वो एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, वो ध्यान रखना। डन। ओके चलो, अगर तुम्हारे पास कोई भी आयनिक हाइड्राइड्स है, तो तुम मुझे बताओ, अगर आयनिक हाइड्राइड्स है तो लेट्स एल आई एच, एल आई एच कैसे ब्रेक होगा? एल आई किसका ऑक्सीडेशन होगा? एल आई का या एच माइनस का? ऑक्सीडेशन किसका होगा? एच का। तो अगर जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिएक्शन कहाँ पे होगा? कैथोड पे या एनोड पे? जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिएक्शन कहाँ पे होगा? कैथोड पे या एनोड पे? एनोड पे। यस। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है? एनोड पे। तो अगर तुम्हारे पास कोई भी अगर हाइड्राइड है तो तुम्हारे पास कैसे ब्रेक होगा? एक तो होगा लिथियम प्लस और एक होगा एच माइनस। तो अगर तुम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस के कारण क्या होगा तुम्हारे पास? एनोड पे ये रिएक्शन होगा एच माइनस, इट विल गिव, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब एच माइनस, इट विल गिव एच टू प्लस टू टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैथोड में भी लिख सकते हैं रिएक्शन किसका होगा? कैथोड में भी लिख सकते हैं। यस, अगर मुझे कैथोड पे रिएक्शन लिखना है तो कैथोड पे लिख सकते हैं क्या? किसका होगा? लिथियम का। तो कैथोड पे भी लिख सकते हो, लिथियम का रिएक्शन होगा। अब सुनो, एक इंपॉर्टेंट चीज बता दो। अगर तुमको कभी भी अगर तुमको कभी भी कमेंट करना है स्टेबिलिटी के ऊपर, तो अभी मैं तुमको थर्मल स्टेबिलिटी जैसे कि
द स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स तुम्हारे पास जो होगा वो करता है डिक्रीजेस। किसकी बात कर रहा हूं मैं? थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ यार बच्चे लोग। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब हीट करने पे वो ब्रेक होगा या फिर नहीं होगा। अभी मैं तुमको एक कंसेप्ट बताऊंगा। तो हाइड्राइड्स उल्टा ट्रेंड फॉलो करते हैं। बाकी का थर्मल स्टेबिलिटी डिफरेंट तरीके से देखेंगे, कार्बोनेट है, सल्फेट है, नाइट्रेट है, उनका जो स्टेबिलिटी है वो डिफरेंट तरीके से देखेंगे, और इनका जो स्टेबिलिटी है वो भी डिफरेंट तरीके से देखेंगे। बाकी हाइड्राइड्स को छोड़ के जितने भी हैं वो एक ही ट्रेंड फॉलो करते हैं, बट हाइड्राइड्स उल्टा ट्रेंड फॉलो करता है, जो मैं कंसेप्ट तुमको बाद में बताऊंगा। अभी इसकी हाइड्राइड्स का कैसे देखना है, मैंने तुमको लास्ट टाइम बताया था। अगर स्मॉल कैटायन है, स्मॉल एनायन है, फिर से ध्यान से सुनो, स्मॉल कैटायन है, स्मॉल एनायन है, तो कैन आई सिंपली से दैट कि उसका लैटिस स्ट्रॉन्गर होगा? यस, ये बताया था क्या लास्ट टाइम? उसका पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगा। यस, स्मॉल कैटायन है, स्मॉल एनायन है, तो क्या होगा? इसका पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगा। यहाँ पे इसका पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगा। पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी क्या होगा? वो ज्यादा होगा। खत्म। स्टेबिलिटी ज्यादा, इसका मतलब उसको ब्रेक करना डिफिकल्ट है। तो अगर सपोज कहना है सिंपली से दैट H माइनस तो छोटा है और लिथियम प्लस भी छोटा है, तो ये क्या है? स्मॉल कैटायन, स्मॉल एनायन है। दिस इज द स्मॉल कैटायन, स्मॉल एनायन। इसका थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगा? यहाँ पर डिक्रीज होगा। यस, ये मैंने किससे देखा? लैटिस से देखा, स्मॉल कैटायन स्मॉल एनायन से देखा। बाकी सब में इस तरीके से नहीं देखेंगे, डिफरेंट तरीके से देखेंगे। यहाँ पे लैटिस से देख रहा है। अब एक और चीज सुनो, सारे के सारे जो है, हाँ कैटायन इज गेटिंग बिगर, हाँ वो भी ठीक ठीक है। कैटायन बिगर होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, तो ब्रेक इजीली हो जाएगा, खत्म। सारे के सारे हाइड्राइड्स होंगे अल्कली मेटल्स के, वो क्या होंगे? आयनिक। ऑल द हाइड्राइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स क्या होंगे? आयनिक। अभी तुम एक और चीज देखो, कौन अपना H प्लस जो है इजीली दे देगा? अगर LiH की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है तो क्या वो अपना H प्लस इजीली दे देगा, या H प्लस को, सॉरी, क्या वो अपना H माइनस इजीली दे देगा, या फिर उसको देने में डिफिकल्टी होगी? डिफिकल्ट होगा। तो कौन अपना H माइनस जो है इजीली दे देगा? CSH। तो जो अपना H माइनस इजीली दे देगा, इसका मतलब वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बाकी सबको इजीली रिड्यूस कर देगा। यस, ये क्या हो जाएगा? इट इज द इजीली ऑक्सीडाइज, क्योंकि यहाँ पर H माइनस है। तो क्या होगा? इजीली ऑक्सीडाइज। अगर वो इजीली ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है, तो अगर वो इजीली ऑक्सीडाइज हो गया, इसका मतलब इसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। यस, सिंपल। तो ये जो ट्रेंड लिखा है ये काफी इंपॉर्टेंट है, रिड्यूसिंग पावर का भी और इवन थर्मल स्टेबिलिटी का भी। हाइड्राइड का रिड्यूसिंग पावर, थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ डाउट है यहाँ पे किसी को? नहीं है तो फिर देखो नेक्स्ट। बताओ। इस बार अब एल्कली अर्थ मेटल है। एक मिनट, हाँ। ठीक है, एल्कली अर्थ मेटल है, बताओ। M डैश प्लस H2 क्या बनेगा? बोलो बोलो। अरे बताओ क्या बनेगा? ये +2 में जाएगा, ये +2 में जाएगा, और ये माइनस में जाएगा।
क्या बन जाएगा M-H2। बट बेरिलियम जो है इसको तुम ऐसे प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, BH2 जो है ऐसे प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। यहाँ पर जो ऐसा प्रोडक्शन जो होगा ऐसे BH2 का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं अपन। ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज बेरिलियम का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा है। बेरिलियम हैज द हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, तो उसको तुम ऑक्सीडाइज नहीं, सॉरी, उसको तुम +2 में नहीं भेज सकते हो, कैन नॉट बी इजीली ऑक्सीडाइज। ये पॉइंट सबको समझ में आया? उसको बेरिलियम +2 में, क्योंकि हाइड्राइड्स बनाने के उसको +2 में भेजना है, और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? उसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना वहां पर इजी नहीं है, तो उसको तुम ऐसे प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे BH2 को। तो BH2 को प्रोड्यूस करने के लिए क्या करेंगे? तो पहले से ही क्या करो, बेरिलियम को +2 में ले लो। पहले से ही क्या करो, बेरिलियम को +2 में ले लो। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो अभी लिखने जा रहा हूँ। क्या ये भी ट्रिक से हो जाएगा क्या? हाँ, ये भी ट्रिक से हो जाएगा। कैसे? देखो कैसे होगा ये ट्रिक से, वो भी देख लेते हैं। तुम ब्रेक करो, जैसे ही ब्रेक करोगे तो इसका ब्रेकिंग कैसे होगा? यहाँ पर बेरिलियम +2 में है, यहाँ पर Cl-1 में है, यहाँ पर लिथियम +1 में है, यहाँ पर एल्यूमिनियम +3 में है, और यहाँ पर हाइड्राइड -1 में। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। यस, क्या है, क्या बनेगा? एक तो बन जाएगा BH2, एक बन जाएगा LiCl, एक बन जाएगा AlCl3। इजी। उसके साथ हाइड्रोलिसिस का भी रिएक्शन देख लो कि हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन से कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। बताओ क्या होगा हाइड्रोलिसिस से? MgO, हमेशा दूसरा प्रोडक्ट भी बताओ यार, ऐसे नहीं चलेगा कि एक ही प्रोडक्ट बता दिया था। तो H2, यस, वेरी गुड। एक तो क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा MgOH होल ट्वाइस प्लस बन जाएगा H2। करो। एक तुम्हारे पास है BH2 और MgH2। अब तो मुझे बताओ, यहाँ पर बेरिलियम +2 है, क्या पोलराइजेशन सबने पढ़ा है क्या? ये +2, ये +2, +2, +2 एंड +2, किसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा? बेरिलियम 2+ का, मैग्नीशियम 2+ का, कैल्शियम 2+ का है, किसका? ओके राहिल, वेरी गुड। ओके देविका, गुड। पोलराइजेशन की कंडीशन क्या है? स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, लार्ज साइज ऑफ एनायन, हाई चार्ज ऑफ कैटायन एंड हाई चार्ज ऑफ एनायन। यस, यहाँ पर क्या है? ये है स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। बेरिलियम +2 का साइज सबसे कम होगा, इट इज द स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। अगर कैटायन का साइज स्मॉल है, इट इज द स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, तो पोलराइजेशन जो होगा इसका ज्यादा होगा। एंड बच्चे लोग, अगर पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा या कम? तो कोवलेंट कैरेक्टर होंगे ज्यादा, इसीलिए BH2 और MgH2 जो है ये कोवलेंट है, और ये सारे के सारे क्या है? आयनिक। मैं तुमको एक और चीज बताता हूँ, तुमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा? यस नो? केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, तो केमिकल बॉन्डिंग में जिनका भी स्ट्रक्चर तुमने ड्रॉ किया है वो सारे के सारे कोवलेंट है। कभी कभी अपने को पता नहीं चलता है कि कोवलेंट है या आयनिक है, तो उसका एक कभी कभी ये चीज बहुत काम कर जाती है। केमिकल बॉन्डिंग में जितने भी कंपाउंड्स पड़े हैं, दे ऑल आर कोवलेंट, वो सारे के सारे कोवलेंट। तुम कोवलेंट का ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, क्योंकि आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है वो तुमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा है, उसका तुम रफ पेन से मतलब स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते, उसके लैटिस लैटिस बनेंगे। बच्चे पोलराइजेशन का कंडीशन अभी मैं तेरे को बताऊंगा, आज के लेक्चर में ही मैं तेरे को सॉलिबिलिटी पढ़ाऊंगा, तो वहां पे मैं पोलराइजेशन एक बार लिख लूंगा, ठीक है बच्चे? चलो, अब कोवलेंट, अब तुम इलेक्ट्रोलाइसिस किसका करवा सकते हो? क्या तुम इलेक्ट्रोलाइसिस करवा सकते हो क्या आयनिक कंपाउंड का?
क्या तुम इलेक्ट्रोलाइसिस करवा सकते हो आयनिक कंपाउंड का? यस। तो अगर आयनिक कंपाउंड का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे तो अब तुम बताओ एनोड पे किसका रिएक्शन होगा और कैथोड पे किसका रिएक्शन होगा? किसका रिएक्शन एनोड पे और किसका रिएक्शन कैथोड पे? एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होगा रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? ऑक्सीडेशन होगा सर H माइनस का। ऑक्सीडेशन होगा H माइनस का। H माइनस से तुमको मिलेगा, H माइनस से तुमको मिलेगा H2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कौन सी गैस लिबरेट होगी? यहाँ पर लिबरेट होगी हाइड्रोजन गैस। दैट्स इट। और कैथोड पे किसका डिपोजिशन होगा? मेटल का। कैथोड पे किसका डिपोजिशन होगा? तुम्हारे पास मेटल का डिपोजिशन होगा। यस, खत्म। देखो एक एग्जांपल भी लिखा है, लेट्स से CaCl इसका लैटिस है, कैल्शियम हाइड्राइड का लैटिस है, उसको हीट करोगे। जैसे ही हीट करोगे तुमको पहले मोल्टन मिलेगा। मोल्टन के फॉर्म में क्या मिलेगा तुमको? मोल्टन के फॉर्म में मिलेगा CH2 मोल्टन मिलेगा। मोल्टन के बाद तुमको क्या मिलेंगे? उसके आयंस मिलेंगे। यस, यस, नो। किस किस का आयंस मिलेगा तुमको? कैल्शियम 2 प्लस मिलेगा प्लस H माइनस मिलेगा। बताओ किसका रिएक्शन? एनोड पे किसका रिएक्शन होगा? H माइनस का। कैथोड पे किसका रिएक्शन होगा? कैल्शियम 2 प्लस का। एनोड पे किसका रिएक्शन होगा? एनोड पे रिएक्शन होगा तुम्हारे पास H माइनस जो है, इट विल गिव H माइनस का। तुमने रिएक्शन करवाया यहाँ पे किसका रिएक्शन करवा रहे हैं? कैल्शियम 2 प्लस का। तो कैल्शियम 2 प्लस का रिडक्शन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। गेन करके क्या बनाएगा? कैल्शियम बनाएगा। तो मेटल का डिपोजिशन हो गया। H माइनस खुद ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा? H2 बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। खत्म। इजी। फिर से वही स्टेबिलिटी वाला पार्ट, थर्मल स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगा? स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप। तो अगर मैं थर्मल स्टेबिलिटी की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द थर्मल स्टेबिलिटी वाले केसेस में क्या होगा? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बताओ। स्मॉल कैटायन स्मॉल एनायन है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल। लेफ्ट राइट क्या होगा? डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। तो रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? रिड्यूसिंग पावर किसका ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर बेरियम का सबसे ज्यादा होगा। वेरी गुड। हो गया। डन। बोला यार इजी है। तो ये हाइड्राइड्स भी हो गया। ये तुम्हारे पास हाइड्राइड्स भी कर लिया है अपन ने। हाइड्राइड्स में कुछ डाउट है तो बताओ। नहीं है तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। है तो बोलो। क्वेश्चंस बच्चे बताऊंगा, डोंट वरी। क्वेश्चंस कैसे आएंगे वही मैं ऑर्डर पूछ सकता हूँ। व्हाट इज द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स? व्हाट इज द रिड्यूसिंग पावर ऑर्डर ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ एल्कली अर्थ मेटल? एनोड पे इलेक्ट्रोसिस करोगे तो एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी?
कौन सा कंपाउंड को, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कोवेलेंट, BH2 MgH2 CH2, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, ओके, गोल बच्चे, क्लियर है, आगे बढ़े, चलो यार। फिर नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विथ हेलोजेंस। हेलोजेंस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, तो रिएक्शन विथ हेलोजेंस, तो हेलोजेंस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, तुम्हारे पास फर्स्ट कंपाउंड क्या है, M+X2। हेलोजन की टेंडेंसी क्या है, हेलोजन तुम्हारे पास क्या होगा, हेलोजन फिर से वही, मेटल को तो सारे जो भी है मेटल की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की, जो भी साथ में होगा वो उसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये उसको ऑक्सीडाइज करेगा, एल्कली मेटल को भेजेगा +1 में, ये 0 में है, 0 में है, खुद रिड्यूस होके कहाँ जाएगा, -1 में, क्या बनेगा, MX, यस MX, खत्म। तो एग्जाम्पल चाहे तो लिख सकते हो Na+Cl2, if you want to you can write down the reaction Na+Cl2, it will give Na+Cl2, it will give NaCl. Lithium has LiX. LiX has more covalent character. Yes. क्यों होगा, क्योंकि लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। लिथियम क्या है, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन है, लिथियम प्लस का क्या होगा, मोर पोलराइजेशन, तो उसका पोलराइजेशन ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, दैट्स इट। अगर उसका पोलराइजेशन ज्यादा तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। नेक्स्ट, हैलाइड्स क्या होते हैं, जनरली आयनिक होते हैं, बाकी जो रिमेनिंग हैलाइड्स हैं वो सारे के सारे क्या आयनिक। अगर वो आयनिक हैं तो दे हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस, बट क्या वो सॉलिड स्टेट में, क्या अगर मैं तुमको बोलूं कि NaCl सॉलिड है, क्या ये गुड कंडक्टर है बैड कंडक्टर है, NaCl सॉलिड है, ये क्या है, बैड कंडक्टर है, ये कंडक्टर ही नहीं है, इज द बैड कंडक्टर क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है। गुड कंडक्टर कब होगा, जब वो मोल्टन फॉर्म में होगा या फिर फ्यूज्ड फॉर्म में होगा। यस, अगर वो एक्वस फॉर्म में है तो क्या होगा, देन इट विल बी द गुड कंडक्टर। यस, तो ये ध्यान रखना यार, ये गलती मत कर देना, NaCl सॉलिड अगर देखे रखा है तो इट इज द बैड कंडक्टर, इट इज नॉट ए गुड कंडक्टर। अब बताओ, Cl2Br2I2 ये सारे के सारे क्या है, लार्ज कैटायन, ये सारे के सारे क्या है, लार्ज कैटायन। लार्ज किसके साथ स्टेबल होगा, लार्ज लार्ज के साथ स्टेबल होगा। यस, क्या लार्ज लार्ज के साथ स्टेबल होगा क्या, तो बताओ ऑर्डर क्या आएगा, रिएक्टिविटी ऑफ Cl2Br2 और I2 किसका सबसे ज्यादा होगा रिएक्टिविटी, ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर द लार्ज एनाइन बोल सकते हो, तो रिएक्टिविटी इंक्रीजेज, यहाँ पर ये क्या है, स्मॉल एनाइन है, मतलब स्मॉल एनाइन मतलब जो बाद में बनेगा, F2 से क्या बनेगा, F- बनेगा, स्मॉल एनाइन है। यहाँ पर लार्ज एनाइन कौन से हैं, Cl-, Br-, I-, तो बताओ क्या होगा इस वाले केस में इस वाले केस में क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो ऐसे रिएक्टिविटी देख सकते हो। हैलाइड्स की एक प्रॉपर्टी है, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनका साइज क्या है, लॉन्गर है, स्मॉल है, लार्ज है पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनका साइज क्या है, स्मॉलर है, लार्जर, लार्जर साइज। अच्छा, लार्जर साइज के कारण क्या होगा, लार्जर साइज के कारण तुम्हारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, halides of potassium, rubidium, cesium have the property of the combined with the extra halogens। वो एक और, क्योंकि उनकी लार्ज साइज है, लार्ज साइज है तो उसका जितना ज्यादा लार्ज एनायन होगा उतना उनके लिए अच्छा है, तो वो क्या करते हैं, वो फर्दर हेलोजेंस के साथ कंबाइन करके वो पॉलीहेलाइड फॉर्म लेते हैं, दे विल फॉर्म द पॉलीहेलाइड्स। ये साइज बहुत ज्यादा है, तो अगर तुमने कभी भी रिएक्शन KI का रिएक्शन करवाया I2 के साथ
अगर तुमने Ki का रिएक्शन करवाया है I2 के साथ, तो Ki का I2 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, डायरेक्टली कॉम्बिनेशन होगा, और कॉम्बिनेशन होके क्या बना देगा ये KI3। ये I3 माइनस का साइज और भी ज्यादा है। यस, I3 माइनस का साइज तो जो है, I3 माइनस जो है वो तो और भी ज्यादा क्या है, वो तो और ज्यादा लार्ज एनायन है। पोटेशियम का लार्ज साइज है तो और ज्यादा स्टेबल होगा। सेम फॉर द सीजियम, सेम फॉर द रुबिडियम। अब एक और चीज सुनो, अगर मैं एग्जाम में पूछूं कि इसका ब्रेकिंग कैसे होगा, ये ऐसे ब्रेक होगा या फिर ये ऐसे ब्रेक होगा? इसका ब्रेकिंग डेफिनेटली ऐसे होगा। पोटेशियम के ऊपर +3 चार्ज कभी आ ही नहीं सकता है, पोटेशियम के ऊपर कभी भी +3 चार्ज नहीं आएगा। यस, हो गया। तो वो सेम रीजनिंग मैंने फिर से यहाँ पे लिख के रखा। X3 माइनस क्या है, वो लार्ज एनायन है, तो लार्ज एनायन पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और थेलियम के साथ तुम्हारे पास इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा, वो पॉलीहेलाइड्स बना लेगा। सीजियम CSBr है, CSBr का तुम रिएक्शन करवाओगे तो तुम्हारे पास ये रिएक्शन होगा। क्या ये क्लियर है सबको? एक में CSBr2 बनेगा, CSBr3 बनेगा, एक में TLI3 बनेगा। यस, अब TLI3, अब एक और चीज, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। क्या इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा है सबने? अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा है तो मुझे बताओ, थेलियम किस में ज्यादा स्टेबल है? थेलियम +1 में ज्यादा स्टेबल है या +3 में ज्यादा स्टेबल है? इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा होगा तो तुमको एक चीज ये पता होगी कि थेलियम जो है वो +1 में ज्यादा स्टेबल है। यस, थेलियम जो है वो +1 में ज्यादा स्टेबल है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आया कि TLI3 जो है वो कैसे ब्रेक होगा, तो उसका ब्रेकिंग कैसे होगा, ये ऐसे ब्रेक होगा या फिर ये ऐसे ब्रेक होगा? बताओ, फर्स्ट वन, सेकंड वन। ओके रितेश गुड, ओके तन्मय गुड, ओके देविका, शिवानी, शिवम, ओके देव, रिया गुड, राजदीप सी गुड, सत्यम गुड। कैसे ब्रेक होगा, ये ऐसे ब्रेक होगा, ऐसे ब्रेकिंग नहीं होगा क्योंकि थैलियम +1 में ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू +3। वही सेम चीज अगर अपन देखें इनर्ट पेयर इफेक्ट में, तो मैं 2-3 चीजें और लिख सकता हूँ। क्या कि पीबी जो है वो +2 में ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू PB+4। बिस्मिथ जो है वो +3 में ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू बिस्मिथ +5। डन। ये भी हो गया। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट भी हैं और मतलब माइन्यूट माइन्यूट सी इंफॉर्मेशन भी है, तो ये तुमको थोड़ा सा, बट मैं आई ऑलवेज ट्राई कि तुम्हारे पास वो कुछ ना कुछ लॉजिक हो। अब एक और चीज देखो, ये है M' + X2। क्या सबको प्रोडक्ट पता है क्या बनेगा? M' + X2 प्रोडक्ट। तो ये क्या करेगा, ये तुम्हारे पास है M' जो है, अगेन ये M'+2 में जाएगा, ये
ये X माइनस में जाएगा। सॉरी। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या ऑब्टेन हो जाएगा, यहाँ से तुम्हारे पास ऑब्टेन हो जाएगा, सॉरी, यहाँ से तुम्हारे पास ऑब्टेन हो जाएगा m डैश x2 एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम रिएक्ट नहीं करेगा, सेम रीजन अभी ऊपर देखा था, बेरिलियम रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, तो उसको ऑक्सीडाइज करना इतना इजी नहीं है। यस बोलो। बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, तो उसको ऑक्सीडाइज करना उतना इजी नहीं है। तो सर कैसे BX2 कैसे ऑब्टेन करेंगे? मैंने तुमको ऊपर BeCl2 का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके उसका हाइड्राइड ऑब्टेन किया था, वैसे ही एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, तुम पाउडर फॉर्म में ये वाला ले लो। जैसे ही पाउडर फॉर्म में लोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा, पहले इन दोनों की रिएक्शन करवाओ। Be+O2 है, पाउडर फॉर्म में रिएक्ट करते हैं, हाँ ये रिएक्ट करते हैं, ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं, तो बताओ क्या बनेगा इनका? दे बोथ विल रिएक्ट एंड दे विल फॉर्म, बोलो बोलो। क्या बनेगा? ये तो बेरियम ऑक्साइड बन जाएगा। यस। BO2 कैसे बनेगा बच्चे? बेरियम के ऊपर +2 चार्ज आएगा ना बच्चे, शिवम, बेरियम के ऊपर +2 चार्ज आएगा। यस बच्चे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूँ, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इसके बाद तुम इसका रिएक्शन करवा दो C+Cl2 के साथ। उससे क्या होगा बताता हूँ। जैसे ही तुम रिएक्शन कराओगे C+Cl2 के साथ, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर कार्बन खुद ऑक्सीडाइज होगा और यहाँ पर Cl रिड्यूस, एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस। बेरियम क्या करेगा, बेरिलियम +2 में है तो एनाइन के साथ कंबाइन होगा, ये Cl, ये O2 माइनस है, ये इसके साथ कंबाइन, क्या बनेगा बताओ? क्या BeCl2 बन जाएगा प्लस CO बन जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बता रहा हूँ, क्या डायरेक्ट ये वाला रिएक्शन भी मैं एक बार लिख लेता हूँ कि अगर तुम्हारे पास बेरियम ऑक्साइड है +C है +Cl2 है, तो जो नेट प्रोडक्ट बनेगा वो तुम्हारे पास बन जाएगा BeCl2 + C। इंपॉर्टेंट है, यस इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बेरियम की कुछ प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप वालों के साथ मैच नहीं करके किसके साथ मैच करेगी? लिथियम की कुछ प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप वालों के साथ मैच नहीं करके किसके साथ मैच करता है? मैग्नीशियम के साथ। यस। लिथियम की कुछ प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप वालों के साथ मैच नहीं करके मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम की एल्यूमिनियम के साथ, बोरॉन की सिलिकॉन के साथ। तो दिस इज द शो ऑन, ये चलता रहेगा, ये चलता है। दिस इज कॉल्ड द डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप के कारण बोरॉन की कुछ प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप वालों के साथ मैच नहीं करके किसके, सॉरी, बेरिलियम की कुछ प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप वालों के साथ मैच नहीं करके किसके साथ मैच करेगा? एल्यूमिनियम के साथ। यस। तो क्या मैं ये वाली रिएक्शन प्रेडिक्ट कर सकता हूँ क्या? बोलो। सेम एज BO, अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्या बनेगा, एक तो बन जाएगा AlCl3 बन जाएगा। तो दिस इज द AlCl3 प्लस CO। देखो यार, चीजें मजेदार है, अगर तुम ध्यान से चीजों को देखोगे तो तुमको मैं सब कुछ चीजें बता सकता हूँ। बहुत सारी ट्रिक्स हैं इसके अंदर, और ये ट्रिक्स अगर तुम ऐसे देखोगे तो तुमको नहीं मिलेगी, बट
हर रिएक्शंस को मतलब 80 to 90% रिएक्शंस को याद करने का ट्रिक है अपने पास। इसका भी ट्रिक है, क्या करना है, कुछ भी नहीं, ब्रेक करो। ये आई थिंक तुमको हीटिंग जीआईसी तुम्हारा हुआ नहीं ना, ठीक। आज के बाद एक चीज ध्यान रखो, अगर कभी भी अमोनियम है, अमोनियम आयन है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम क्या करो, उसका अगर हीटिंग करोगे तो तुम NH3 बाहर निकालो। अगर तुमको कभी भी अमोनियम दिखे, तुम NH3 सबसे पहले बाहर निकाल लो। इसके 2-3 केसेस होते हैं, मैं एक केस बता रहा हूँ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस बोल रहा हूँ, हर बार ऐसा नहीं करना है, कभी कभी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कब नहीं होगा, जब जो एनायनिक होता है, एनायनिक पार्ट है, अगर वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तब ऐसा नहीं होता है। अदरवाइज हर केस में क्या होगा, तुम्हारे पास NH3 निकाल लो। बहुत सारी रिएक्शन है, तुमने किया भी है ये रिएक्शन, तुमने ये सेम रिएक्शन किया भी है, मैं तुमको बताता हूँ, देख। तुम मुझे बताओ, तुमने इसका हीटिंग किया है ना, NH4Cl की हीटिंग से क्या मिलता है बताओ। ये सबको पता होगा NH4Cl की हीटिंग से क्या मिलता है। तुम क्या करो, तुम NH3 हटाते हो ना, NH3 सर NH3 हटाया और दूसरे वाले का HCl को लिख लिया। यहाँ पर क्या करते हो, NH3 हटाते हो, रिमेनिंग क्या है, H2SO4, उसको भी लिख लेते हो। ये सेम फंडा यहाँ पर भी लगाओ। देखो यार, चीजें है ना इनऑर्गेनिक में रिलेटेड है, को रिलेटेड है। अगर तुमको ये याद है तो लोग ये इसको बताते ही नहीं है यार। अगर ये याद है, ये अपने आप होगा ना। अगर बच्चे साथ में कोई अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, अगर अमोनिया के साथ में कोई अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर वहां पे NH3 ऑब्टेन नहीं होता, क्योंकि NH3 फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। बट अभी वो अपने को केस ध्यान में नहीं रखना। वो पी ब्लॉक में अगर जो भी तुमको पी ब्लॉक कोई और पढ़ा रहा है ना। यस, तो माइट भी सर तुमको बताएंगे, क्योंकि मैं हीटिंग इफेक्ट में वो सारी चीजें बताता हूँ, तो ठीक है। अभी फिर वो नहीं कर पाएंगे। चलो, ये बच्चे मेरे हाथ में नहीं है यार, मेरे को तो शेड्यूल मिलता है कि सर आपके ये लेक्चर है वो ले लो, तो मैं पी ब्लॉक तो मैं कैसे पढ़ाऊँ, मतलब शेड्यूल हमको फॉलो करना होता है। तो बिल्कुल हमारे टीचर के हाथ में नहीं होता, मैनेजमेंट के हाथ में होता है टाइम टेबल एंड ऑल, ठीक है। चलो, तो NH3 बाहर निकालो। NH3 जैसे ही बाहर निकाल, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बचेंगे बच्चे लोग, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन रिमेनिंग रहेगा, 2। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन क्या है, रिमेनिंग है। अच्छा, 2 हाइड्रोजन अगर रिमेनिंग है, तो उसको तुम कैसे लिख सकते हो, क्या उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि H2BeF4, यस। अब इसमें एक और चीज बताता हूँ, देखो। इसको भी थोड़ा सा ब्रेक करके लिखो ना, इसको ब्रेक करके लिखो, इसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिखो। ब्रेक करके लिखोगे तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इट इज द 2 टाइम्स ऑफ HF प्लस BeF2, यस। एंड आई होप ये तुमको पता होगा, एसिड बेस रिएक्शन ना, NH3 प्लस HF, ये बेस है, ये एसिड है, दे बोथ विल रिएक्ट, क्या बनेगा। वो भी छोड़ो, ऐसे नहीं समझ में आता, मैं ये चीज देखो, NH3 प्लस HCl से क्या बनाते हो, NH3 प्लस HCl से NH4Cl बनाते हो ना, अमोनिया H प्लस ले लेगा, यस। तो यहाँ पर क्या बनेगा फिर बताओ, क्या बनेगा, NH4F। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है अपने पास, फाइनल प्रोडक्ट है, एक तो बनेगा NH4F और एक अपने पास बन जाएगा BF2। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या गया, अमोनियम का जो भी है कंपाउंड, उसको हीट किया, जैसे अमोनियम के कंपाउंड को हीट करेंगे, NH3 निकलेगा, और H2BF2 जो रिमेनिंग पार्ट है उसको लिख दिया, उसको फर्दर ब्रेक किया, कैसे, BF2 में 2 टाइम्स ऑफ HF में। HF जो है वो एसिड है, अमोनिया जो है बेस है, दे बोथ विल रिएक्ट एंड दे विल फॉर्म NH4F एंड BF2। तो ये मैंने BF2 का प्रिपरेशन बताया, यहाँ पे मैंने किसका प्रिपरेशन बताया, BF2 का। यहाँ पर मैंने किसका प्रिपरेशन बताया, ऊपर तुम्हारे पास BeCl2 का। बेरियम को तुम डायरेक्टली तो ऑब्टेन्ड
नहीं कर सकते हो। यस, खत्म, खत्म ही हो गया है। चलो अब फिर इसके पॉइंट्स पे आ जाते हैं। एक मिनट, हाँ। डाउट हो माइक ऑन कर सकते हो, और जब भी मैं कुछ चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, अगर उस टाइम तुमको कुछ डाउट हो तो माइक ऑन कर सकते हो बच्चे लोग, ठीक है। चलो अब एक और चीज सोचो, सेम चीज जो अपन ऊपर लिखा था, क्या यहाँ पर भी लिख सकता हूँ क्या? अगर बेरिलियम कभी भी +2 में है तो उसके अंदर सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे, यस। सेम रीजन, क्या रीजन है? बेरिलियम 2+ है, तो इसका मतलब मोर पोलराइजेशन, यस। ज्यादा पोलराइजेशन होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? CaCl2 हैज द स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर एंड इट इज एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यस। एनहाइड्रस CaCl2, अगर तुम्हारे पास कभी भी क्या है, एनहाइड्रस CaCl2 है, तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। पढ़ा होगा ना ये वाला रिएक्शन तो, यस। एनहाइड्रस CaCl2 है, इट इज हैज a strong affinity towards water and act as a dehydrating agent। क्या बच्चे लोग, तुमने एक चीज ये देखा है कि अगर BeCl2 कभी भी सॉलिड फॉर्म में है तो पॉलीमरिक स्ट्रक्चर बनाता है, क्या ये सबको पता है? क्या ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, यस नो? बोलो। वो भी छोड़ो, बताता हूँ, पूरा कंसेप्ट ही बता देता हूँ। तो तुम मुझे बताओ, बेरियम कौन से, बेरियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? बेरियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? बेरियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। अगर बेरियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं तो वो क्या करेगा? वो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेगा, यस। यस नो? बट बेरियम का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? क्या बेरियम का ऑक्टेट कंप्लीट है? बेरियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यस। बेरियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो अगर बेरियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे जो क्लोरीन है अपना लोन पेयर इसको देगा, यहाँ पर ये वाला क्लोरीन अपना लोन पेयर इसको देगा, कोवलेंट बॉन्ड, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, बट दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है? क्लोरीन। वही सेम चीज यहाँ पर भी होगा, वही सेम चीज बेरिलियम किसी और के साथ भी करेगा, कोई और क्लोरीन होगा उसके साथ भी करेगा, सेम चीज यहाँ पर भी होगा, वही सेम चीज तुम्हारे पास यहाँ पर भी होगा। तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, मॉलिक्यूल का मोशन जो होता है वो, देखो सॉलिड स्टेट में है तो मॉलिक्यूल इतने रैंडमली मूव नहीं करते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे कि ये है, इसका मूवमेंट भी स्लो है, इसका मूवमेंट भी स्लो है, तो इसीलिए ये वाला क्लोरीन इसको इजीली अपने इलेक्ट्रॉन
दे पाता है। अगर वो बहुत फास्ट मूव करेंगे तो दो मॉलिक्यूल के बीच में रैंडमनेस ज्यादा होगा, उनकी स्पीड ज्यादा होगी, तो ये वाला क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स को नहीं दे पाएगा। क्लियर? यस नो? इसीलिए सॉलिड स्टेट के अंदर ही ये क्या करता है, तुम्हारे पास ऐसी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। अगर तुमने टेम्परेचर रेज किया तो टेम्परेचर रेज करोगे जो पॉलीमर बन रहा है, टेम्परेचर रेज करने पे क्या हो रहा है, तुम्हारे पास जो पॉलीमर ऑब्टेन हो रहा है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये मैंने स्ट्रक्चर जो बनाया है, इट इज द BeCl2 सॉलिड ओनली। इट इज द BeCl2 सॉलिड। तो ये BeCl2 सॉलिड का स्ट्रक्चर है। जैसे ही हीट करोगे तो जो पॉलीमरिक वाले जो भी है कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो ब्रेक होंगे, ब्रेक होने के बाद क्या मिलेगा तुमको, डाइमर मिलेगा। ब्रेक होने के क्या मिलेगा तुमको, डाइमर मिलेगा BeCl2 होल ट्वाइस, BeCl2 होल ट्वाइस, ये ऑब्टेन होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, सेम वैसे ही, बट इस बार अपने को क्या बनाना है, अपने को डाइमर ही बनाना है। BeCl2 4 क्लोरीन चाहिए ना, ये लो। ठीक है, अरे बोलो क्लियर है या नहीं है? फिर अगर और हीट कर दिया तो और हीट करेगा तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वेपराइज फॉर्म में चला जाएगा, BeCl2 गैसियस बन जाएगा। अगर सॉलिड है, अगर मैंने एग्जाम में BeCl2 सॉलिड लिखा है तो इट्स, ये तुमको याद रखना है कि BeCl2 जो है वो सॉलिड फॉर्म में पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। BeCl2 सॉलिड में जो है वो पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फर्दर हीट करोगे तो डाइमर बनेगा, फर्दर हीट करोगे तो गैसियस स्टेट में चल के वेपोराइज हो जाएगा। तो BeCl2 अगर गैसियस फेज में है तो गैसियस फेज में तुम्हारे पास सारे लिंकेज ब्रेक हो जाएंगे। एक बेरिलियम रहेगा, वो एक क्लोरीन के साथ कोवलेंट बॉन्ड, दूसरे क्लोरीन के साथ भी कोवलेंट बॉन्ड। ये ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, यस, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इट इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। किस फेज में, गैसियस के अंदर। अगर मेरे को सॉलिड दिया एग्जाम में BeCl2 सॉलिड देंगे तो ये तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग है कि तुमको उसको किस तरीके से ब्रेक करना है। लोग गलती ये करते हैं कि BeCl2 सॉलिड इसको भी ऐसे बना देते हैं, वो नहीं करना है। डन? इसका स्टेरिक नंबर कितना है बच्चे लोग, क्या इसका स्टेरिक नंबर 2 है? तो sp होगा, sp मतलब लीनियर होगा क्या ये? यस। BBr2 भी सेम वे, मतलब बोल सकते हो। स्टेरिक नंबर नहीं पता क्या, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स ना। अगर स्टेरिक नंबर 2 आ रहा है, ये पढ़ा नहीं है क्या स्टेरिक नंबर वाला फंडा, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेरिक नंबर 2, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड नो प्लस नंबर सर। ऑफ लोन पे, नहीं पढ़ा? अच्छा, तो हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हो, हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हो फिर? सर निकालते तो ऐसे ही है, पर स्टेरिक नंबर करके कुछ नहीं करते हम लोग। मतलब तुम सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट ही करते हो ना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हाँ प्लस सर, नंबर ऑफ वही लोन पेयर करते हैं, ना, हाँ। उसी को हाँ स्टेरिक सर। नंबर बोलते हैं, उसी को स्टेरिक नंबर बोलते हैं मुझे। ठीक है, जिस तरीके से अपन कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वैसे वहां पर स्टेरिक नंबर बोलते हैं। स्टेरिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस, और भी सही डेफिनेशन लिखना है तो नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर। लोकलाइज्ड लोन पेयर का मतलब वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, अगर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर गया तो फिर प्रॉब्लम है, इसलिए क्या लिख रहा हूँ, लोकलाइज लोन पेयर। अच्छा, अगर स्टेक नंबर 2 तो sp, स्टेक नंबर 3 तो sp2, स्टेक नंबर 4 sp3, स्टेक नंबर 5 sp3d, स्टेक नंबर 6 sp3d2। क्लियर? बोलो क्लियर है नहीं है? चलो अब इसका बताओ, ये वाले बेरिलियम का बताओ, ये वाले बेरिलियम का स्टेक नंबर कितना होगा, स्टेरिक नंबर इस वाले बेरिलियम का कितना होगा, 3। 3 मतलब
sp2। इस वाले बेरिलियम का कितना होगा? 4 4 मतलब sp3। खत्म। हो गया। क्या तुमने कैटायनिक हाइड्रोलिसिस पढ़ा है क्या आयनिक में? आयनिक इक्विलिब्रियम में तुमने कैटायनिक और एनायनिक हाइड्रोलिसिस देखा होगा, यस? तुम बता सकते हो मेरे को कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, एनायनिक हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? बोलो बोलो। कैटायनिक और एनायनिक हाइड्रोलिसिस याद है या नहीं है, ये बता दो। नहीं याद है क्या? हेलो, अरे बताओ। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला, यस। सुनो, नहीं याद है, सुनो। अगर तुमको इनऑर्गेनिक में कभी भी पूछा कि ये सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा, इसका मतलब वो प्रॉब्लम हाइड्रोलिसिस के ऊपर है। अगर इनऑर्गेनिक में कभी भी तुमको पूछा कि तुम्हारे पास जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है फिर बेसिक है, तो वो हमेशा जो तुम्हारे पास होगा वो हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे वो प्रॉब्लम रहेगा। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे बहुत कुछ चीजें होगी। कैसे? देखो, अगर अमोनियम है, तुम लॉजिक वो भी छोड़ो यार, तुम ये एसीटेट, ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस है। ये क्या है? दिस इज द एनायनिक हाइड्रोलिसिस। अब एक चीज बताओ, अगर ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस है, ठीक है, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी? H प्लस को एक्सेप्ट करने की या OH माइनस को एक्सेप्ट करने की? यस। अगर ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा? अगर ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो ये बनाएगा एसिटिक एसिड। प्लस रिमेनिंग क्या रहा? वाटर में से H प्लस को एक्सट्रैक्ट, वाटर में से H प्लस को एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो बचेगा क्या? OH माइनस। अच्छा, हो गया। सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा OH माइनस क्रिएट हो गया, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा OH माइनस क्रिएट हो गया तो सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक सॉल्यूशन। हाँ बताओ। ये क्या है? यहाँ पर कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो इसकी टेंडेंसी क्या है? H प्लस एक्सेप्ट करने की या डोनेट करने की? इसका टेंडेंसी क्या है? टेंडेंसी, ओके वेरी गुड, टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस। अगर ये H प्लस डोनेट करेगा तो बनाएगा क्या? ये NH3 बनाएगा। प्लस वाटर ने H प्लस ले लेगा, तो वाटर क्या करेगा? H3O प्लस बनाएगा। तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस से तुम्हारे पास क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा H प्लस क्रिएट हो रहे हैं। सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक। सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक। ये चीज आज के बाद ध्यान में रखना है। अगर कभी भी कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा तो ये पूरा रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा तो सॉल्यूशन बेसिक होगा। इट इज द रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यस बच्चे, जो हाइड्रोलिसिस होता है वो इट इज द रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ही होता है। अगर तुम कभी भी वीक वाले का हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो वो न्यूट्रलाइजेशन का रिवर्स होता है, वीक वाले का। ठीक है, स्ट्रॉन्ग का तो हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है। जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से कैटायन या एनायन आते हैं उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। यस। चलो, अब एक और चीज सुनो।
आई थिंक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड नहीं करके मैं सॉल्युबिलिटी बता देता हूँ। बच्चे ये एक बार कर लेते हैं अपन, ये वाला पार्ट थोड़ा ही है, उसके बाद ब्रेक देता हूँ, ठीक है। चलो, अगर ये है, आई नो थोड़ा लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो अगर तुमको जब एग्जॉस्टेड फील करो तुम डायरेक्टली बोल दिया करो कि सर ब्रेक, बट ये नहीं कि स्टार्टिंग में ही सर ब्रेक, वो चीज मत करना। इसमें ऐसा है कि अपन फास्ट जा रहे हैं, बट स्टिल बहुत सारी चीजें ऐसी है जो तुम पढ़ चुके हो कहीं ना कहीं आयनिक में, कहीं ना कहीं बॉन्डिंग में, इसलिए मैं उसको रिवाइज करवा रहा हूँ बस, और कुछ भी नहीं है। अब BH2 वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बेरिलियम अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है क्या? क्या बेरिलियम अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है? यस, नो? नो। वेरी गुड, वेरी गुड। बेरिलियम अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता, इसका मतलब मैक्सिमम ये वाटर के साथ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकता है? 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कभी भी 6 नहीं होगा। तो अगर बेरिलियम कभी भी होगा ना, तुम्हारे पास बेरिलियम या तो BH2 बनाएगा, या फिर BF4 बना सकता है 2-, इस तरीके से ही कंपाउंड बनाएगा। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा क्या होगा? 4। उसका 6 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कांट एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट, वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता। अच्छा, अब तो मुझे बताओ, बेरिलियम का कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा या एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा? बेरिलियम 2+ है तो कैटायनिक या एनायनिक? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। तो जिसका कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होता है वो क्या करता है? जिसका भी कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होता है वो क्या करता है? H+ डोनेट करता है। यस। अगर ये H+ डोनेट करेगा तो बनेगा क्या? अगर इसने H+ डोनेट किया तो बनेगा क्या? एक तो बेरिलियम रहेगा, 3 H2O रहेंगे, एक OH रहेगा। पहले चार्ज कितना था? पहले चार्ज था +2। पहले चार्ज कितना था? +2, बट तुमने H+ डोनेट करवा दिया तो अब चार्ज कितना रहेगा? +1। वेरी गुड। अब चार्ज कितना रहेगा तुम्हारे पास? +1 चार्ज हो जाएगा इसके। इसने अपना एक H+ दे दिया। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस अभी ऊपर भी देखा था, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? वो अपना H+ डोनेट कर देता है, एनायनिक में एक्सेप्ट करता है। तो इसने अगर अपना H+ डोनेट कर दिया तो 4 H2O थे तो 3 ही H2O बचेंगे। एक H2O अपना H+ डोनेट करेगा तो उसके कारण क्या आ जाएगा वहां पे? OH। और वो H+ क्या करेगा? वो H+ जो है वाटर एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना देगा? H3O+। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक या बेसिक? सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। तो यही मैंने ऊपर पॉइंट लिख के रखा है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, बच्चे कैटायन ही तो है, बेरिलियम 2+ तो कैटायन ही है ना, इसीलिए कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। अगर कोई एनायन होता तो उसका एनायनिक हाइड्रोलिसिस बोलते। ओके बच्चे, चलो, इसीलिए बोल के रखा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरिलियम क्या है? वो एसिडिक है नेचर में, बिकॉज उसका क्या हो रहा है? उसका कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है। डन। चलो, फिर लास्ट, anhydrous barium halides cannot be obtained from the materials made in the aqueous solution। मटेरियल मेड इन द एक्वस सॉल्यूशंस, क्योंकि तुम्हारे पास जो ये है हाइड्रेटेड आयंस तुम्हारे पास फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। पर अगर तुम उसको हीट करोगे ना तो तुमको हैलाइड्स नहीं मिलेंगे, BeCl2 नहीं मिलेगा। हीट करोगे तुमको BOH मिलेगा। तो वो चीज ध्यान में रखनी है बस। यहाँ पर BeCl2 नहीं मिलके ये रिएक्शन अपने को याद रखना है। यस, इसका कुछ ट्रिक व्रिक नहीं है। तो यहाँ पे BeCl2 ऑब्टेन नहीं होगा। यहाँ पर क्या बोला के रखा है उसने स्टेटमेंट में
कि BCl2 ऑब्टेन, क्या मिलेगा, BOH होल ट्वाइस मिलेगा और रिमेनिंग क्या बचा वो HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाए। ये वाला पार्ट सबको क्लियर? यस नो? बोलो। अब मैं तुमको एक इंपॉर्टेंट, लेट्स टेक 5 मिनट्स का ब्रेक, उसके बाद वी विल कंटिन्यू। बच्चे ये इस फॉर्मेट में है ना, तो यहाँ पर क्या करेगा, BCl2 क्या करेगा, अपना H+ डोनेट करेगा। H+ अगर डोनेट करेगा तो बाहर Cl माइनस आयंस है, वो H+ को एक्सेप्ट करके HCl फॉर्म कर लेगा। वो कॉम्प्लेक्स के अंदर थोड़ी है, उसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो हाइड्रोलिसिस के कारण क्या होगा, तुम्हारे पास वो H+ डोनेट करेगा, डोनेट करने के कारण क्या करेगा, वो Cl बाहर जो है उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो BCl2 ऑब्टेन नहीं हो पाएगा। ओके देविका? हाँ देविका, यस, तुमने जो मैसेज किया है वो सही है, उसके कारण ही वो ऑब्टेन नहीं होगा। 9-10 पे स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट, उस टाइम इंटरवल में किसी को कुछ डाउट है तो देखे ना।
करें, स्टार्ट करें क्या? यस सर। अब मैं तुमको सॉलिबिलिटी को तुम ऐसे कमेंट नहीं कर सकते हो, बट मैं पहले पूरा कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद एक टेबल बताऊंगा, उससे जितने भी इस पूरे पार्ट में सॉलिबिलिटी के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इसके हाइड्रोक्साइड का सॉलिबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, इसके ऑक्साइड का क्या होता है, इसके सल्फेट का क्या होगा, कार्बोनेट का क्या होगा, तो ये अपन एक ही बार में फिनिश कर लेंगे। तो नेक्स्ट 20 मिनट थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, इस पोर्शन को खत्म करेंगे। दिस इज द लास्ट सेक्शन जो आज की क्लास में मुझे करना है। तो सॉलिबिलिटी का मीनिंग क्या है कि लेट्स से तुम्हारे पास सॉल्ट है, NaCl है, तुमने इसको पानी में डाला, तो एक्चुअल में क्या है, उसका लैटिस है। तो लैटिस क्या होगा, सबसे पहले ब्रेक होगा, ठीक है। तो सॉलिबिलिटी का मीनिंग ये होता है कि NaCl सॉलिड है, अगर ये सॉल्युबल है, इसका मतलब जैसे ही वाटर में डालोगे तो Na+ बनेगा, वो एक्वस बनेगा और Cl- बनेगा। अगर ये आयंस बन गए एक्वस फॉर्म में, इसका मतलब वो सॉल्युबल है। तो NaCl जो सॉल्ट है तुम्हारे पास घर पे, जो भी तुमने रखा है, जो घर पे सॉल्ट, उसको वाटर में डालो, वो सॉल्युबल हो जाएगा, हमें पीपीटी नहीं मिलेगा। तो अगर तुम्हारे पास सॉल्युबल है, इसका मतलब वहां से मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ कि तुम्हारे पास इसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। तो एक्चुअली में यहाँ पे 3 स्टेप्स होते हैं, तो 2 स्टेप होते हैं। क्या होता है सबसे पहले, अगर NaCl सॉलिड फॉर्म में है, सबसे पहले क्या होगा, इसके लैटिस का ब्रेक होगा। इसका लैटिस ब्रेक होगा, पहले तुमको इसके गैसियस आयंस मिलेंगे। अगर तुम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को ब्रेक करके उसके गैसियस आयंस बना रहे हो, उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। Na+ गैस, NaCl- गैस, दिस इज कॉल्ड द लैटिस एनर्जी। तुम क्या कर रहे हो, लैटिस को ब्रेक कर रहे हो, और जो एनर्जी तुम प्रोवाइड करोगे उसके ब्रेकिंग में, उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। जैसे ही तुम्हारे पास आयंस मिले तो Na+ मिलेगा और Cl- मिलेगा। अब ये Na+ क्या करेगा, वाटर है, वाटर में जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, सोडियम के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, उसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, उसका हाइड्रेशन होगा। यस, यस, नो, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। तो 2 स्टेप्स है। तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन किसका हो रहा है, यहाँ पर Na+ का, और यहाँ पे हाइड्रेशन किसका हो रहा है, Cl- का। तो दे आर 2 स्टेप्स। अब तुम मुझे बताओ, तो क्या कहना है, सिंपली से दैट कि डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, डेल्टा हैश लॉ से, डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ लैटिस एनर्जी प्लस डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन किसका, सोडियम का, प्लस डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन किसका, Cl- का। यस, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन किसका, Na+ का, और हाइड्रेशन किसका, Cl- का। तो इस तरीके से होगा। तो NaCl के लैटिस को पहले गैसेस आयंस में ब्रेक करेंगे, तो उसके लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। उसके बाद Na+ का हाइड्रेशन होगा। हाइड्रेशन का मतलब Na+ क्या करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन, और एक्वस फॉर्म में बना दे। अब तुम मुझे बताओ, तुमको लैटिस को ब्रेक करना है, तो प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक? तुमको लैटिस को ब्रेक करना है, प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक। यस, तो दिस इज द पॉजिटिव, एंडोथर्मिक प्रोसेस। और हाइड्रेशन कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक? हाइड्रेशन कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक? ये है एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसका खुद का टेंडेंसी है, क्योंकि Na+ जो है वो खुद क्या कर रहा है, वाटर के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर उसका खुद का टेंडेंसी है तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। इसका मतलब लैटिस एनर्जी क्या है सर, लैटिस एनर्जी पॉजिटिव। अच्छा, तो लैटिस एनर्जी क्या है, पॉजिटिव। ये हाइड्रेशन क्या है, नेगेटिव है। ये क्या है, नेगेटिव है। अगर मुझे चाहिए कि रिएक्शन मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, तो रिएक्शन के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए डेल्टा एच सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, वो नेगेटिव होगा, तभी रिएक्शन को फॉरवर्ड में फेवर करेगा। यस, अगर वो एनर्जी रिलीज करेगा तभी तो फॉरवर्ड में क्या करेगा, फेवर करेगा ना। यस और नो, बोलो। ठीक है, चलो। अब तुम मुझे बताओ, अगर जिसका हाइड्रेशन जितना ज्यादा नेगेटिव, अगर Na+ का जितना ज्यादा हाइड्रेशन हुआ, वी वांट डेल्टा एच सॉल्यूशन नेगेटिव, हाइड्रेशन क्या होना चाहिए, Na+ का ज्यादा होना चाहिए। यस, और हाइड्रेशन Cl- का भी ज्यादा होना चाहिए।
जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा उतना ज्यादा डेल्टा एच हाइड्रेशन नेगेटिव होगा, और जितना ज्यादा ये नेगेटिव होगा उतना ज्यादा डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव होगा, और जितना ज्यादा डेल्टा एच सॉल्यूशन नेगेटिव होगा रिएक्शन उतनी ज्यादा फॉरवर्ड में क्या करेगी, तुम्हारे पास फेवरेबल होगी। और जितना ज्यादा फॉरवर्ड में फेवरेबल, इसका मतलब एक्वस के आयंस बन गए हैं, इसका मतलब उसकी अगर किसी का हाइड्रेशन ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। यस। अगर लैटिस एनर्जी जितना ज्यादा पॉजिटिव, अगर लैटिस एनर्जी जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन जो होगा उतना कम नेगेटिव हो पाएगा। यस। तो रिएक्शन की फॉरवर्ड में जाने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम। इसको याद करने का एक और तरीका बता दो, सुनो। अगर किसी का लैटिस एनर्जी ज्यादा, लैटिस एनर्जी ज्यादा मतलब लैटिस को ब्रेक करना डिफिकल्ट, अगर ब्रेक ही नहीं हो रहा तो सॉल्युबल कहां से होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी का लैटिस एनर्जी ज्यादा, इसका मतलब लैटिस स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग, लैटिस ब्रेक ही नहीं होगा। अगर लैटिस ब्रेक ही नहीं हो रहा आयंस में तो सॉल्युबल कहां से होगा। यस। तो ब्रेकिंग इज द फर्स्ट कंडीशन ना। NaCl का जो सॉलिड लैटिस है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक करोगे तो आयंस मिलेंगे, आयंस मिलेगा फिर उसका हाइड्रेशन होगा, ब्रेक करोगे आयंस मिलेंगे, आयंस मिलेगा फिर उसका हाइड्रेशन होगा। खत्म। डन। चलो हो गया ये। अब पोलराइजेशन, पोलराइजेशन की क्या कंडीशन है, पोलराइजेशन मतलब स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, लार्ज साइज ऑफ एनायन, हाई चार्ज ऑफ कैटायन, हाई चार्ज ऑफ एनायन। तो ये अगर होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा। पोलराइजेशन ज्यादा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, कम, ज्यादा। ओके वेरी गुड। तो आयनिक कैरेक्टर, अगर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो आयनिक कैरेक्टर कम। अगर आयनिक कैरेक्टर कम है तो सॉल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट में, अगर आयनिक कम है तो सॉल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट में कम, सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा। जिसका जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा सॉल्युबिलिटी जो है वो पोलर सॉल्वेंट में उतना ही कम होगा। तो ये तीन फैक्टर हैं सॉल्युबिलिटी के जो अपने को ध्यान में रखना। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी इन तीनों फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। यस। कब कौन डोमिनेट करेगा बता सकते हो क्या, ना। बट अपन एक टेबल लिखेंगे वहां से अपना काम हो जाएगा। पर अगर मैंने तुमको एग्जाम में बोला कि किसी का हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लैटिस एनर्जी से, मतलब लैटिस को ब्रेक करना इजी है और एनर्जी ज्यादा रिलीज कर रहा है हाइड्रेशन में, तो क्या होगा, सॉल्युबल इनसॉल्युबल। ओके देविका गुड। ओके तन्मय, ओके शिवम। अगर किसी का हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू लैटिस एनर्जी, इसका मतलब लैटिस को ब्रेक करना इजी है, अगर लैटिस इजीली ब्रेक हो गया तो सॉल्युबल हो जाएगा। बट अगर किसी का हाइड्रेशन एनर्जी कम है लैटिस एनर्जी से, तो फिर वो क्या होगा, इनसॉल्युबल। तो मैं एग्जाम में इनडायरेक्टली ये भी बोल सकता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हायर लैटिस एनर्जी देन हाइड्रेशन एनर्जी। इसका मतलब मैं इनडायरेक्टली पूछ रहा हूँ कि कौन सा इनसॉल्युबल सॉल्ट है। Which of the following has higher lattice energy as compared to hydration energy? इसका मतलब indirectly I am saying which one of the following salt is insoluble. Okay, ठीक है। लेट्स से ये भी सब्सटेंस, इसका लैटिस एनर्जी 50 है, ए प्लस का हाइड्रेशन 30 है और बी माइनस का हाइड्रेशन -10 है। तो टोटल हाइड्रेशन कितना हुआ, टोटल हाइड्रेशन एनर्जी कितनी होगी, -10 कहाँ से होगी, -30 और -10 ना। हाइड्रेशन पूछ रहा हूँ, टोटल हाइड्रेशन एनर्जी पूछ रहा हूँ बच्चे, सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा हूँ। कौन सा ज्यादा, लैटिस, लैटिस को ब्रेक करने के लिए 50 चाहिए बट हाइड्रेशन में जो रिलीज हो रही है वो 40 हो रही है, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, कम है लैटिस एनर्जी से। सॉल्युबल या इनसॉल्युबल। अब मैं एक चीज पहले ही बता चुका हूँ, अगर स्मॉल साइज ऑफ कैटायन है, स्मॉल साइज ऑफ, सारा सॉल्युबिलिटी यहीं से कंपेयर कर लो,
अगर स्मॉल साइज ऑफ कैटायन है, स्मॉल साइज ऑफ एनायन है, तो R प्लस अपॉन R माइनस टेंडिंग टू होगा 1, उसका पैकिंग एफिशिएंसी होगा ज्यादा। पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा मतलब लैटिस की स्टेबिलिटी होगी ज्यादा। अगर लैटिस ज्यादा स्टेबल है तो ब्रेक करना इजी या डिफिकल्ट? ब्रेक करना डिफिकल्ट। अगर ब्रेक ही नहीं हो रहा तो सॉल्युबल कहां से होगा? तो दे आर द लेस सॉल्युबल। यस, इसी कंसेप्ट पे सॉल्युबिलिटी खत्म कर दूंगा। अगर स्मॉल साइज ऑफ कैटायन है, स्मॉल साइज ऑफ एनायन है, तो R प्लस, या फिर लार्ज साइज ऑफ कैटायन है, लार्ज साइज ऑफ एनायन है, तो कैटायन एनायन का साइज ऑलमोस्ट क्या है? सेम। तो दिस इज द टेंडिंग टू 1। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा? ज्यादा। पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। स्टेबिलिटी ज्यादा मतलब दैट इज ब्रेक ही नहीं हो रहा। अगर ब्रेक ही नहीं हो रहा तो सॉल्युबल कहां से होगा? यस, खत्म। डन। अब लेट्स से सबसे पहले देखते हैं एल्कली अर्थ मेटल। यहाँ पर क्या हो रहा है? कैटायन चेंज हो रहा है। ये बच्चे देखो, F माइनस, OH माइनस, O2 माइनस, N3 माइनस, ये स्मॉल एनायन है, एक एक आयन सी है, सारे के सारे अदर हैलाइड्स Cl, Br, I, सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोरेट, नाइट्रेट, जिसमें 3 या 3 से ज्यादा आयन्स हैं, एक्सेप्ट हैलाइड्स, वो सारे के सारे क्या है? लार्ज साइज एनायन। अब यहाँ पे देखो, ये है, ध्यान से सुना क्या बोल रहा हूँ। स्मॉल साइज ऑफ एनायन, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, स्मॉल साइज ऑफ एनायन, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, तो लैटिस को ब्रेक करना डिफिकल्ट, लैटिस स्टेबल, लैटिस को ब्रेक करना डिफिकल्ट, तो सॉल्युबिलिटी कम। कार्बोनेट क्या है? लार्ज साइज ऑफ एनायन, ठीक है, लार्ज साइज ऑफ एनायन, लार्ज साइज ऑफ कैटायन, लैटिस स्टेबल, ब्रेक करना डिफिकल्ट। ब्रेक करना डिफिकल्ट मतलब सॉल्युबिलिटी। इसका मतलब स्मॉल वाले केस में क्या होगा? टॉप टू बॉटम जाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। हाँ, टॉप टू बॉटम जाने में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। तो लार्ज वाले में क्या होगा? टॉप टू बॉटम जाने पे सॉल्युबिलिटी कम होगा। हाँ, सॉल्युबिलिटी कम। उल्टा लिख लिया क्या? हाँ, नहीं, सही लिखा। साइज डिफरेंस नहीं, तुम ऐसे देखो यार, OH स्मॉल है, बेरिलियम स्मॉल है, तो स्मॉल स्मॉल, लैटिस स्टेबल, लैटिस स्ट्रॉन्ग, ब्रेक करना डिफिकल्ट। अगर ब्रेक ही नहीं हो रहा तो सॉल्युबल कहां से? और आज के बाद ये भी चेक नहीं करना, ये हो गया टेबल खत्म। अगर मेरे को हाइड्रोक्साइड का पूछा, एल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड का टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, कार्बोनेट का डिक्रीजेस, बाइकार्बोनेट का डिक्रीजेस, सल्फेट का डिक्रीजेस, अदर हैलाइड्स का डिक्रीजेस। ये मैंने जनरल ट्रेंड लिखा है, कहीं कहीं पे प्रॉब्लम्स भी हो। क्लियर? खत्म यहीं पे? यस, नो? चलो, एक ही के केस में अपना कितना, सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोरेट, नाइट्रेट, 5, ये 10 ट्रेंड्स देख लिए एक ही टेबल में। कंसेप्ट ऊपर बता चुका हूं। अब तो मुझे फ्लोराइड का बताओ, फ्लोराइड का क्या होगा टॉप टू बॉटम में? डिक्रीजेस, इंक्रीजेस? अगर फ्लोराइड्स है तो टॉप टू बॉटम में क्या होगा? डिक्रीजेस या इंक्रीजेस? इंक्रीजेस, क्योंकि स्मॉल साइज है ना। तो ये क्या करेगा? ये करेगा इंक्रीज। ये क्या करेगा? ये करेगा इंक्रीज। BF2 का सबसे कम होना चाहिए था, बट BF2 का सबसे ज्यादा होता है। तो मैंने वही बोला कि जनरल ट्रेंड ये है, थोड़े बहुत पंगे तो होंगे। ऐसा क्यों होगा? ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल, स्पेशल एग्जांपल लिखा है मैंने आगे, कि BF2 का सॉल्युबिलिटी सबसे कम होना चाहिए था, बट BF2 का सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। क्यों? बिकॉज बेरिलियम का चार्ज कितना है? +2, और बेरिलियम का साइज क्या है? छोटा। चार्ज भी ज्यादा है, साइज भी छोटा, तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा। सब कुछ लिखा है, बिकॉज ऑफ द मोर हाइड्रेशन। क्या है इसका? ज्यादा हाइड्रेशन होता है BF2 का। लैटिस भी स्ट्रॉन्ग है, बट यहाँ पर हाइड्रेशन वाला जो फैक्टर है वो डोमिनेट कर रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, BF2 का लैटिस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होनी चाहिए थी, तो इसका सॉल्युबिलिटी फ्लोराइड्स का सबसे ज्यादा होता है।
उसका रीजन क्या है, क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि बेरिलियम के ऊपर चार्ज है +2। अगर बेरिलियम +2 में है तो उसका बहुत ज्यादा हाइड्रेशन होगा, अगर हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो सॉलिबिलिटी भी ज्यादा होगी। यस, डन, क्लियर। तो ये एल्कली अर्थ मेटल का हो गया। एल्कली मेटल्स में देखो एक प्रॉब्लम है सर, आपने यहाँ पे इन कार्बोनेट्स को यहाँ पर क्यों लिखा है? मैंने क्या किया है, ध्यान से अगर नोटिस करोगे तो मैंने कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट को स्मॉल एनाइन में लिखा है। किसके लिए? एल्कली मेटल्स के लिए। ऐसा क्यों? रीजन है कुछ? हाँ, बट पहले स्मॉल के लिए क्या होता है? इंक्रीज होता है। यस, स्मॉल के लिए टॉप टू बॉटम में क्या होता है? इंक्रीज होता है। लार्ज के लिए क्या होता है? टॉप टू बॉटम में डिक्रीज होता है। हाँ, डिक्रीज होता है। आपने उसको ऊपर क्यों लिखा बताओ। बट यही पंगे हैं बस, कार्बोनेट, सल्फेट और बाइकार्बोनेट का जो सॉल्युबिलिटी है वो लार्ज के अकॉर्डिंग नहीं होती, स्मॉल के अकॉर्डिंग होता है। किसके अंदर? एल्कली मेटल्स में। अच्छा, अपन अगर अपना फंडा लगाते कार्बोनेट के लिए, तो क्या बोलते हैं? लार्ज साइज ऑफ एनायन, लार्ज साइज ऑफ कैटायन, लैटिस स्टेबल, लैटिस को ब्रेक करना डिफिकल्ट, तो सॉल्युबिलिटी कम होना चाहिए था। ये ऑर्डर आना चाहिए था। यस नो? बट ये ऑर्डर नहीं आ रहा है, ये ऑर्डर नहीं आ रहा है। कैसा ऑर्डर आ रहा है? ऐसा ऑर्डर। क्यों आ रहा है? कुछ रीजन है? हाँ। सल्फेट का कैसा आ रहा है? सल्फेट का भी ऐसा आ रहा है। क्यों आ रहा है सर? उसका रीजन है यहाँ पे लैटिस एनर्जी वाला फैक्टर डोमिनेट नहीं करके यहाँ पर पोलराइजेशन डोमिनेट करेगा। कैसे? देखो, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस, किसका पोलराइजेशन सबसे ज्यादा? किसका पोलराइजेशन सबसे ज्यादा? अरे सीजियम का कैसे देविका? लिथियम का ना, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन बच्चे। तो लिथियम प्लस है तो स्मॉल साइज ऑफ कैटायन है, अगर स्मॉल साइज ऑफ कैटायन है तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा। तो लिथियम चार सब पे सेम है, तो यहाँ पर चार सेम है तो मैं क्या देखूंगा? यहाँ पर पोलराइजेशन ज्यादा, तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर कम, तो सॉलिबिलिटी कम। तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है, यहाँ पर पोलराइजेशन डोमिनेटिंग फैक्टर। जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर, जितने ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर उतने कम आयनिक कैरेक्टर, उतनी कम सॉलिबिलिटी। सेम फॉर द सल्फेट। यस, सेम फॉर द सल्फेट। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, तुमको एग्जाम में कोई पूछने वाला नहीं है कि पोलराइजेशन डोमिनेट कर रहा है लैटिस एनर्जी, तुमको ऑर्डर पूछेंगे। तो टेबल याद करो, 10 स्ट्रैंड यहाँ से याद हुए, 10 स्ट्रैंड यहाँ से याद हुए, 20 स्ट्रैंड याद हुए। एल्कली मेटल्स, एल्काइल अर्थ मेटल्स के जितने भी सॉलिबिलिटी के ऑर्डर है जो नेक्स्ट टाइम मैं तुमको बताने वाला हूँ, सारे तुमने एक साथ ही खत्म कर लिए हैं। सर पोलराइजेशन कहाँ कहाँ डोमिनेट करेगा? वो करेगा इसमें जो मैंने अभी लिख के रखा है। अगर तुमको कभी भी सॉलिबिलिटी कंपेयर करना है, हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम, एजी, कंपाउंड्स पी और डी ब्लॉक एलिमेंट जहां पे एनायन एक्सचेंज हो रहा है, कार्बोनेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट ऑफ एल्कली मेटल्स इज गवर्न्ड बाय द फाजान्स रूल, मतलब पोलराइजेशन। यहाँ पर पोलराइजेशन देखना है, यहाँ पर क्या करना है तुमको? पोलराइजेशन देखना है। तो यहाँ पे पोलराइजेशन देखोगे तो तुम्हारे पास उसके करस्पॉन्डिंग तुमको कमेंट करना है। दो और काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ एस ब्लॉक बट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इसलिए इसको यहाँ पर लिख के रखा है। बताओ, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, अभी तुमको ऊपर बताया हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम, किसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा? किसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा? I माइनस का। लार्ज साइज ऑफ एनायन, यस, चार तो सब पे सेम है ना। लार्ज साइज ऑफ एनायन है तो पोलराइजेशन ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर कम, सॉल्युबिलिटी कम।
सेम। डन। ऐसे कमेंट कर सकते हो तुम, खत्म। तो ये सॉलिबिलिटी के जितने भी ट्रेंड्स थे तो मैंने तुमको बता दिया। नेक्स्ट टाइम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में और भी है, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, वो सब कुछ एक ही बार में मैं फिनिश कर लूंगा। उसके बाद हो सकता है तो मैं एक कंपाउंड भी पढ़ा दूंगा। संडे को लेक्चर को भी आना है, संडे को लेक्चर को जो चीजें पढ़ाऊंगा वो भी तुम्हारे टेस्ट में होगी, ठीक है। तो उस लेक्चर को अटेंड करना है और इसको रिवाइज करना है। कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं है तो फिर यहीं पे फिनिश करते हैं। हाँ बच्चे यार 4:30 मेरे को तो वही टेस्ट 5 o'clock से, हाँ एस ब्लॉक का। यस। ओके बाय देन, चलो।